फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, पहली बात मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अलंकार के अर्थालंकार के भेद। ठीक है ना, क्योंकि अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं स्टूडेंट, तो इसमें मैं आप लोगों को अर्थालंकार के केवल और केवल उत्प्रेक्षा तक शायद बताऊंगा। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं, एक सेकंड, आपको पता चल जाएगा। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार तक आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिएगा, इसमें जो पार्ट है वो अर्था अलंकार के है। ठीक है ना, अर्था अलंकार, इसमें अर्था अलंकार है और उसके भाग हैं। समझ में बात आई ना? तो चलिए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें। और सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करते हो ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है स्टूडेंट। आप लोग जा करके चैनल पे चेक कर सकते हैं कितनी सारी वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, सालों बर्बाद हुआ है मेरा इसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा, अर्था अलंकार, अर्था अलंकार कहते किसे हैं? तो जिसमें अर्थ की, ठीक है, ये मैं लिख नहीं पाया हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे अर्था अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अर्था अलंकार और अर्था अलंकार की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे अर्था अलंकार कहते हैं। क्लियर है? उसे अर्था अलंकार कहते हैं। और अर्था अलंकार का पहला अगर भेद मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो पहला भेद उपमा अलंकार है। ठीक है ना, पहला भेद क्या है? उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर आगे समझिएगा, उपमा अलंकार कहते किसे हैं? ठीक है ना, जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए। ठीक है ना, जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखो, इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है। वाचक शब्द इसमें इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इनके द्वारा उपमा अलंकार की पहचान की जा सकती है। ठीक है ना, वाचक शब्द सा सी से सरिस के समान समतुल्य ज्यों है। ठीक है ना, ये वाचक शब्द हैं। अगर ये किसी में आते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे? उपमा अलंकार हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा साधारण धर्म भी इसमें। ठीक है ना, साधारण धर्म क्या होता है? उपमान तथा उपमेय में पाए जाने वाले परस्पर समान गुण जो होता है वही साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है ना, उपमान तथा उपमेय में पाए जाने वाला जो परस्पर समान गुण है वह साधारण धर्म कहलाता है। अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ तो उपमेय उपमान वाचक शब्द, ध्यान से समझिएगा, उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म आदि के आधार पर उपमा अलंकार दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? तो पूर्णोपमा है और लुप्तोपमा है। ठीक है ना, ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अभी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ स्टूडेंट, बिकॉज फ़ोन को फॉर्मेट मारना पड़ा था। तो आप लोगों का जल्दी टेलीग्राम चैनल पे आज से ही देखूंगा तो अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को करियर पॉइंट 89 टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे आप लोगों का दिया हुआ है उदाहरण, देखिए, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। देखो, यहाँ पर जो कर है वह क्या है? वह उपमान है। ठीक है ना, सॉरी, उपमेय है। ठीक है, यह कर जो है वह क्या है? वह आपका उपमेय है। ठीक है, और उपमान जो है इसमें कमल है। वाचक शब्द सा है ही, देख ही रहे हो आप लोग, इसी के द्वारा पहचान किया जा सकता है। साधारण धर्म क्या है? कोमल है। ठीक है ना, तो आगे देखिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है ना, पीपर पात सरिस मन डोला, देखिएगा, उपमेय मन है यहाँ पर और उपमान पीपर पात है। ठीक है ना, और वाचक शब्द सरिस है और साधारण धर्म डोला है। क्लियर है?
तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर आप लोगों का यह भी उपमा अलंकार में आ जाएगा। अगला चलते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को वीडियो को लाइक करते रहिएगा स्टूडेंट, और एक लाइक तो बनता है इस बात पे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, आगे चलिएगा। देखिएगा, चांद सा सुंदर मुख है। जैसे ही आप लोगों के सामने सा आया ना, समझ जाना कौन सा है, उपमा अलंकार है। बाकी चीज आपको नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान एक रूप हो जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर उपमेय ही क्या हो जाते हैं, उपमान बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखना आप लोग, बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। देखो अब यहाँ पर चंद्रिका जो है वही क्या है, चादर ओढ़े। तो इन दोनों में क्या है, यह एक रूपता पाई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, यह रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राम रतन, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, इसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाएगा। तो इसका अर्थ निकालोगे, अर्थ के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि यह रूपक अलंकार है, ठीक है ना। बाकी तो मैं कुछ ट्रिक बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये भूलने वाली कभी कोई बात ही नहीं है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट ऊषा, ठीक है ना, नगरी। तारा घाट ऊषा नगरी, समझ में बात आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और वाचक शब्द है, आप लोग ज़्यादा ध्यान वाचक शब्द पे दिया करिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पहचान करना है। एग्जाम में देखो आप लोगों को ऐसे नहीं, जो हाई स्कूल और ये आपका 12th वाले होंगे उनको तो पूरा ही बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर जो लोग मतलब कंपटीशन देने वाले होंगे ना, उनके लिए तो बस इतना ही बेनिफिट है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु। अगर ये सारे शब्द आते हैं तो हमको देखते ही फटाक से लगा देना है कि कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखेंगे, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। मानो अरुण रंग का घोड़ा हो, ठीक है ना। नेत्र मानव कमल है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, नेत्र मानो कमल है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेत्र मानो कमल है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल। देखो यहाँ पर मनहु आया ना, वैसे ही तुरंत पता लग जाएगा कि यह कौन सा है। तो यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अतिशयोक्ति और विभावना अलंकार और कुछ और इसी तरीके से बेहतरीन अलंकार को जानेंगे, ठीक है ना। तो कल एक वीडियो और आएगी जिसमें अलंकार पूरा का पूरा ओवर रहेगा। इसके बाद आप लोगों का विराम चिन्ह चलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। और वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब घंटी की बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वैसे तो विपिन गिरी हिंदी क्लासेज पे, ठीक है ना, विपिन गिरी हिंदी क्लासेज पे यह जो वीडियो है यह आप लोगों को मिल जाया करेगी। उसमें केवल हिंदी ही मिलेगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। उस पर केवल और केवल हिंदी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना, विपिन सर हिंदी क्लासेस। और ये जो है करियर पॉइंट 89 पे, इस पे तो मिक्स कंटेंट चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, शुरू से ही मैथ और हिंदी वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मिक्स कंटेंट, वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ विपिन सर हिंदी क्लासेस पे, तो वहाँ पे आप लोगों को 7 बजे ये वीडियो मिल जाएगी। 7 बजे मतलब 7 PM पे,
7 PM 7 बजे शाम को, ठीक है ना। और कैरियर पॉइंट 89 पे 8 बजे, ठीक है ना, करेक्ट 8 बजे यानी 8 बजे रात को ये वीडियो आप लोगों को हिंदी की मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अगर कुछ लोगों को 7 बजे टाइम मिल रही है तो 7 बजे देख लिया कीजिए, पर डे इतने ही टाइम को वीडियो मेरी आती है, ठीक है। और पूरा हिंदी लगभग बहुत सारे हिंदी के क्लास करवा चुका हूँ स्टूडेंट, और उसमें कुछ कारक वगैरह बचा हुआ है इस वाले चैनल पे विपिन सर हिंदी क्लासेस पे, वो जल्दी अपलोड करूंगा, संधि वगैरह की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन इस पे जो है इस पे प्रॉपर चल रही हैं, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, थोड़ा बहुत और बाकी है तो उसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।